कुछ देर बाद उसने चुपके से एक जहरीले फूल की पंखुड़ियां तोड़ी और उन्हें पति के नाश्ते में मिला दिया। फिर ऐसे पेश आई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आदमी आराम से नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन रास्ते में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। सीने में तेज दर्द उठा और कुछ ही पलों बाद उसकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अंतिम संस्कार के दौरान पत्नी जोर जोर से रोती रही, जिससे किसी को उस पर शक तक नहीं हुआ। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बाद में सबूत मिटाने के लिए उसने रात के अंधेरे में पति की कब्र खुदवाई, फिर उसकी राख को इकट्ठा करके पटाखों में बदल दिया और उन्हें अपने नए बॉयफ्रेंड के एक बड़े समारोह में आसमान में उड़ा दिया। इसके बाद उसने मृत पति की सारी संपत्ति अपने नाम कर ली और एक नए कस्बे में जाकर नई जिंदगी शुरू कर दी। लेकिन वहां पहुंचने के कुछ समय बाद उसके बेटे को स्कूल में परेशान किया जाने लगा। बेटे ने दूर खड़े एक मोटे लड़के की तरफ इशारा किया। बस फिर क्या था, वह तुरंत बेटे को साथ लेकर उस लड़के के पास पहुंच गई और उसे स्कूल के पीछे बने छोटे से जंगल नुमा इलाके में ले गई। कुछ ही देर में लड़के की नाक से खून निकलने लगा। उसने उसकी नाक पकड़कर गुस्से में कहा, जिसने तुम्हारी नाक तोड़ी वही जिम्मेदार है, समझे। इसके बाद वह उसे पकड़कर बाहर ले आई। तभी उस लड़के की माँ भी वहाँ पहुँच गई। उधर एक दूसरी कहानी में युवा लड़की एमी की मुलाकात रियो से हुई। रियो खुद को बहुत स्मार्ट समझता था और हर वक्त मीठी मीठी बातें करके उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता था। एमी भले ही मासूम थी, लेकिन बेवकूफ नहीं थी। फिर भी रियो धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। एक दिन उसने मौका देखकर उसे किस कर लिया। एमी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन रियो ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऊपर से उसने एमी से कहा कि यह बात किसी को ना बताए। अगले दिन एमी ने उसे देखते ही अचानक खुद आगे बढ़कर किस कर दिया। रियो बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि उसी समय पीछे से एक कार आकर रुकी। कार में बैठी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी। यह देखकर एमी शर्म से पानी पानी हो गई। उसे लगा जैसे जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि यह पूरा सीन उसकी माँ मिका ने भी देख लिया था। घर पहुंचते ही माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन एमी किसी की बात सुनने के मूड में नहीं थी। दोनों के बीच जोरदार बहस हुई और गुस्से में उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मिका की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए थे। उसने कई बार शादी की थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसका प्यार हमेशा सच्चा रहा। इसी वजह से अगले ही दिन वह अपनी बेटी के स्कूल पहुंच गई, ताकि पता लगा सके कि आखिर उसकी बेटी की जिंदगी में चल क्या रहा है।